हरे कृष्णा। सबका आज का गीता सेशन में स्वागत है। हम चैप्टर 10 में है। हमने श्लोक 31 तक कंप्लीट किया था, तो मैं 31 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। हम सबका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम अनुभव कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है। कुछ लोगों का पता चल रहा है, पर मेरे पूछने के बाद पता चल रहा है। कुछ से कोई शेयर नहीं कर रहा है, तो साधक की तो बात हो ही नहीं रही है। इधर बेसिक है तो चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, पर हैबिट तो करना पड़ेगा ना हमको। ये प्रैक्टिस करो। इधर इधर कुछ बताते नहीं हो, ठीक है, पर प्रैक्टिस करो। और कुछ भी अनुभूति होती है वो शेयर करने में, उसको है ना, सबको, बाकी जो जिनको नहीं हो रही उनको हेल्प होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, पर आप लोग कर रहे हो तो अच्छी बात है। जो नहीं कर रहा कृपया करें, है ना। थोड़ा कुछ लोगों को अभी 10वें चैप्टर आते आते जो रेगुलर आ रहे हैं उनको फ़ायदा हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ। जो रेगुलर आ रहे हैं जैसे कल्पना, ध्रुवेश, अनीता, कोमल, लोग रेगुलर आ रहे हैं, और कमलेश जी भी रेगुलर आ रहे हैं। कमलेश जी का थोड़ा मिस हुआ है, पर ओवरऑल रेगुलर आ रहे हैं, है ना, तो उनको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो बाकी लोग जो ग्रुप में एक्टिव नहीं है उनको पता चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है ना। तो उसके लिए था, और कुछ नहीं था। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत पावरफुल है। जब तक हम उसको इंडिविजुअली रखेंगे ना तो मैजिक इतना नहीं, हमारी लाइफ में मैजिक दिखेगा, पर वो मैजिक बहुत छोटा सा है, तो हमको इतना प्रोमिनेंट लगता भी नहीं है, तो हम फिर छोड़ देते हैं। पर जब हम संगठन में करते हैं तो मैजिक प्रोफाउंड होता है, इतना प्रोफाउंड होता है ना, ऐसा लगता है क्या हो गया। जैसे बोल रहा था गुरुकुल खुल जाना, इतना मैसिव काम होना कि हम बोले क्या भाई क्या हो गया। तो वो चीज़ हमको अट्रैक्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें, किसका अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कुछ लोगों का, ये किए और एक घर ले लिए, तो मानने कोई नहीं थी यार, घर लिया ना तो मेहनत से घर मिला, तो क्या उसमें। तो मानने कोई नहीं थी यार कि उनके उनके साधना से उनके पूरी परिवार का फ़ायदा हो गया। वो मानने कोई नहीं थे यार। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको थोड़ा प्रमोशन हो गया, तो उनको लगता है कि ये प्रमोशन ठीक है, तो होना ही था ना, तो हो गया तो ठीक है, तो जो होना था हो गया, उसमें मैजिक क्या है। ये तो हर एक को लाइफ में होता है, जो कोई नहीं कर रहा उसका भी प्रमोशन हो गया, तो हमको मैजिक नहीं लगता, हम रिलेट नहीं कर पाते कि हमारे इसकी वजह से हुआ, वो नहीं रिलेट कर पाते। पर कभी एकदम अद्भुत कुछ हो गया जो अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि हम गुरुकुल गुरुकुल बोल रहे, सडनली कोई हमको सामने से आके गुरुकुल का ऑफर दे रहा है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा गुरुकुल में चालू करो, मेरे से हो रहा नहीं हैंडल, तो आपका मैंने कुछ ऐड सुना, आपका किसी से मैंने सुना कि आप करते हो, तो क्या आप हैंडल कर सकते हो क्या। ऐसा हो गया तो आपको अद्भुत नहीं लगेगा। जैसा हम लोग का हुआ, हम लोग तो देख रहे थे, हम लोग योगा ट्रेनिंग का करने सोचे, पर कभी सीरियस नहीं थे, पर सामने से एक बंदे ने हम लोग को इधर भेजा कि आप जरा जाके देखो, इधर आपके बाजू में ही है जागृति। बाजू हम लोग को मालूम ही नहीं था, मराठ स्टेशन के बाजू में एक रिहैब, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिहैब सेंटर, हम लोग को नहीं पता था। आज हम लोग को 1 साल हो गया उधर, ऑलमोस्ट 1 साल, कितना नहीं था, कितना टाइम हो गया उधर हम लोग को अभी रिहैब में उधर हम योगा का करते हुए। हाँ नहीं था रिहैब से 1 साल से ज्यादा हो गया सर। 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया, सोचो। 1 साल हो गया, सोचो। अरे वो मैजिक था, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया। कल्पना म्यूट करो। हाँ, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सडनली सामने से हुआ। हम लोग गए, मैं एंट्री किया उनको, वो सामने से उठ के आ रहा है, सामने से बोल रहा है हम लोग को कि क्या, हम लोग बोले कि योगा का आप किधर है, तो आप करोगे क्या, एक बंदा कर रहा है पर हम लोग उसको नहीं जम रहा है तो वो छोड़ रहा है, तो आप लोग कर सकते हो क्या। मैं बोला बिल्कुल, तो आप लोग योगा का टेक ओवर करो, का 1 तारीख से आ सकते हो। फर्स्ट विजिट में कैन एनीबडी बिलीव दैट, ये मैजिक है। हम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने कोई एफर्ट्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस हम लोग के दिल में था। परमात्मा ने हम लोग का एफर्ट्स हम लोग के कार्य में था, हम लोग परमार्थी हो रहे थे, हम लोग अपने में मेहनत कर रहे थे, तो परमात्मा ने सामने से, ऐसा मेरे लाइफ में बहुत हुआ है, छोटे छोटे है पर बहुत है, जिसका मैंने एफर्ट्स नहीं किया, सामने से मुझे मिला। परमात्मा ने देखा कि बंदा इसमें जा रहा है, इसको आगे काम नहीं रहेगा, तो कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे को हेल्प हो रहा है आज। अगर वह हेल्प नहीं रहता तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता था, सेवा कार्य कर ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। मेरे को फुल टाइम किधर, फुल टाइम कार्य करना, काम करना पड़ता था खर्चे की। ये सब कैसे हो रहा है, सब मैजिकल है, इसको समझना ये बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा के मैजिक को पहले हम समझे तो थे, क्योंकि वो ऐश्वर्य है ना, उसको समझने के लिए भी हमको योग का सहारा लेना पड़ा। योग माया से
योग से योग माया को भेदा जा सकता है। तब वो ऐश्वर्य हमको समझ, अच्छा ये ऐश्वर्य है परमात्मा, वो उस बुद्धि जो समझने के लिए समझ है, वो योग से हमको माया को भेदना पड़ेगा। तब योग माया हटेगा तो हमको ऐश्वर्य भी समझ में आएगा कुछ हद तक, तब तक नहीं आएगा। तो ऐसे हम अभी हम वही ऐश्वर्य का ही कर रहे हैं ना, तो परमा ये योग की शक्ति से हम माया को भेदने की कोशिश करते हैं और इसको समझने देते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास पूरे श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद दें। आज तक के लिए जो भी उनका सहारा था वो अद्भुत था, जो उनका प्यार हमें मिल रहा ऐसे भी आगे मिलता रहे। और प्रार्थना करें कि हम लोग योग की शक्ति से माया को बेच सके और उनके ऐश्वर्य को समझ सके और परमार्थ होकर धार्मिक कार्य में व्यस्त रहे, सेवा में व्यस्त रहे और परम धाम को प्राप्त, परम दान के मार्ग पे चले आगे। हमको परम दान किसी और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा होके ही हम कार्य करेंगे। कोई भी कार्य हम हाथ में करें परमात्मा होके करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प हो और परमात्मा उसे सिद्ध करे। फिर से एक बार परमात्मा धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। तो देखो कितना अद्भुत परमात्मा का हमको आशीर्वाद, और ये है कि हम कुछ हद तक भी समझ रहे हैं तो हमारा योग हो रहा है। तो योग से ही फिर और कोई तरीका, योग माया को योग से ही फिर आ सकता है और कोई योग मीन्स कनेक्शन। हम थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, अगर हम समझे तो हम थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। तो सोचो कितनी बढ़िया हम परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। परमात्मा से कनेक्ट होना मीन्स का लाइट हम पे टच होना, उनका कॉन्शियस का, उनके सच्चिदानंद का जो उनका जो है, जो चित है उनका जो फैला हुआ है जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, वो लाइट को हम कनेक्ट हो गए, वो वाइब्रेशन को हम कनेक्ट हुए। जैसे हम उसमें कनेक्ट होते तो हमको शक्ति मिलनी चालू हो जाती है, परमात्मा का मदद मिलना चालू हो जाता है। वो फ्लो, फ्री फ्लो है, वो फ्लो में उनका मदद। पर हमको कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना। फिर कनेक्ट होने के बाद उस पर टिके रहना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कनेक्ट होते फिर टूट जाता है कनेक्शन, क्योंकि माया भी तो बलवान है ना। माया ऐसे कच्चे प्लेयर को भेजेगी नहीं, पूरा पक्का कर, जितना कनेक्ट हुआ कुछ ना कुछ करेगी। जिधर पानी स्थित हुआ उधर एक दाना गिरेगा, पानी फिर बिखर जाएगा। हमने पानी को स्थित किया, देखा कुछ गिरे नहीं, फिर अचानक कुछ आगे गिर गया, फिर पानी हिल गया, फिर उसको करो, यानी मन हमारा विचलित हो गया। तो ये चलते रहता, तो हमको कंटिन्यूस प्रयत्न करना। अगर हम परमार्थ हो गए तो बहुत आसान है, यानी मंजित हो गए तो बहुत आसान है। अगर मंजित नहीं हुए तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। मंजित कैसे होना है उसके पूरे टूल्स है। जब हम अष्टांग योग करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी का हमने जैसा श्लोक 31 हमने रिवाइज किया, तो उसको थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़े। ये श्लोक में कितने गुह्य बात छुपे हुए, कितने सीक्रेट छुपे हुए। कुछ सीक्रेट तो अभी रिवील हो रहा है, कुछ हम एडवांस में रिवील करेंगे, क्योंकि वो सीक्रेट लगेगा ही नहीं। ऐसे लगेगा कुछ आया कुछ चला गया, कुछ मतलब ही नहीं है ना। मैजिक हमारे आसपास तो मैजिक ही हो रहा है, पर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमको दिख भी नहीं रहा है। तो एडवांस में आपको मैजिक में दिखाऊंगा क्या क्या मैजिक आसपास होता है, आपकी बॉडी में क्या मैजिक हो रहा है। ये सब और गुह्य बात है, हर चीज़ का गुह्य बात है, हर चीज़ का सीक्रेट अब एक एक करके ओपन करेगा। ठीक है, वो सीक्रेट से हमें पता चलेगा परमात्मा का ऐश्वर्य क्लियरली, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, पर क्या करना है, हमें एफर्ट्स डालना है, साधक बनना है ना। उसके बगैर साधने से ही सब होने वाला है। तो श्लोक 31 में हमें उसको रिवीजन करेंगे। तो श्लोक 31 में क्या बोलता है कि मैं शुद्धि करता हूँ सब चीज़। जो शुद्धि करते, जो शुद्धि जो होती है, कोई भी शुद्ध प्यूरिफिकेशन करते, ज़रा कितने प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन के, पर सबसे प्यूरिफिकेशन सबसे बेस्ट कौन है, वायु, विंड, सबसे बेस्ट प्यूरिफिकेशन। अभी कैसे, क्योंकि हम इसको हमारे बॉडी में हम देखेंगे वायु कैसे प्यूरिफाई करता है ना। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, ऑक्सीजन। वायु में क्या होता है, जो नॉर्मल हमको वायु, जो स्थूल जो दिखता है वायु, उसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन प्यूरीफायर का प्रथम रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन के बगैर फायर नहीं होगा, फायर के बगैर प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, है ना। ऑक्सीजन से कंबशन होगा।
एक तो फ्यूल चाहिए, एक तो ऑक्सीजन हो चाहिए। ऑक्सीजन जब तक फ्यूल को मिलेगा नहीं, कम वो बर्न नहीं होगा, फायर नहीं होगा, तो फायर फायर प्यूरिफिकेशन का सिंबल है। पर फायर को चाहिए ऑक्सीजन, तो वायु ही फायर को लाता है, वायु ही प्यूरीफायर। तो इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं कि प्यूरीफायर में मैं कौन हूँ? वायु हूँ। तो वायु को तो हमको चाहिए ना, वायु कैसे? तो वायु कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ब्रीदिंग से। तो ब्रीदिंग करना, बहुत डीप ब्रीदिंग, ये बेस है एक अच्छे बॉडी के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक स्वस्थ बॉडी के लिए, एक प्यूरीफाइड बॉडी के लिए। वो बेसिक नेसेसिटी, जिसका ब्रीदिंग बराबर नहीं है उसका बॉडी प्यूरीफाई हो ही नहीं सकता। ये अभी बॉडी की बात हो रही है, स्थूल की बात हो रही है। तो और अभी हम जो वायु की बात करेंगे चक्रा में, वो सूक्ष्म की बात करेंगे, जो हम अष्टांग योग में, जब अष्टांग योग के बाद हम चक्रा करेंगे, चक्र है ना, जो अपना कुंडली जागरण वो सब करेंगे, तब वो मैं वो वायु का बताऊंगा आपको। तब देखो कितना मैजिकल, उसमें आपको जो मैजिक दिखेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, उसके भी कोई मतलब ही नहीं हो सब, कि हमको नॉलेज जमा करके उसका कोई सेंस नहीं है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। मैंने थ्योरी भी किया है, पर प्रैक्टिकल के बिगर थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा। वो सब पेपर पे ही रहेगा, वो अलग अलग वर्ड्स रहेगा, सब समझ में अच्छा लगेगा, पर वो मैजिकल नहीं लगेगा। वो बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ नहीं लगेगी आपको, किधर पहुंचता हुआ नहीं दिखेगा आपको। ऐसा बोलेगा ना कि मैं इधर पहुंच सकता हूँ इससे, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। बस मैं कमा सकता हूँ, ये बात करके, ये किधर स्पीच दे के मैं कमा सकता हूँ, ये किसको पढ़ा के मैं कमा सकता हूँ, बस वहाँ तक का ही रह जाएगा। और वही लोग कर रहे हैं। थोड़ा सीखते भी पढ़ा, वो कुछ क्लासेस चालू कर देते, उसमें कमाना चालू करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम चालू कर देते हैं, कमाना चालू करते हैं, कुछ अलग नाम से उसको। जैसे NLP, जो इधर बंदा आया था, उसने NLP प्रोग्राम करके फॉरेन में चालू कर दिया। क्या मतलब है? पैसा कमाया, अपन परमात्मा हुआ गया हो? नहीं हुआ। तुमको बेसिक जो फाउंडेशन है, जो उधर से नहीं करेगा तो क्या मतलब है? हमको भी फाउंडेशन का हम बात करें, जैसे नींव से कैसे बिल्डिंग, नींव स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग टिक सकती है ना, टावर टिक सकती है। और नींव ही नहीं है तो उधर क्या की बिल्डिंग? ज़्यादा बड़ा बना भी नहीं सकता, जो भी बनाएगा वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, वो गिरने ही वाला। कितना भी आप छोटा स्ट्रक्चर भी बनाओ, फाउंडेशन बिगड़ो, स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं। अब फाउंडेशन अच्छा तो बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर बना दो, टावर बना लो, तो भी टिकेगा। हम देखते हैं ना बड़े बड़े मंदिर जो इतने सालों से टिके हुए, आज 3-3 हज़ार साल से टिके हुए, क्यों? उसका फाउंडेशन मजबूत। अयोध्या हमारे पास एग्जाम्पल है, अयोध्या का जीता जागता। अयोध्या में अगर उन्होंने फाउंडेशन भी निकाले होते तो हम प्रूव ही नहीं कर पाते थे कि उधर कभी राम मंदिर था। पर उन्होंने ऊपर का तोड़ दिया, पर नीचे का फाउंडेशन नहीं हिला पाया ना। इतना डीप कैसे निकालेंगे? फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था अयोध्या का, उसी फाउंडेशन पे भी पूरा अभी मंदिर बन रहा है। इतने स्ट्रांग फाउंडेशन बनाया करते थे, तभी तो टिकती है ना 3-3 हज़ार साल में, तो कहाँ से टिकेगी? ठीक है, तो यही फाउंडेशन का, ये जो ऐश्वर्य, ये फाउंडेशन ही। तो इनको समझना, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है ना, हमारा फाउंडेशन तैयार करना। ये अभी हम बेसिक में से अपना फाउंडेशन पे काम हो रहा है, अभी तो खुदाई हो रही है। फिर अष्टांग योग में उसमें कैसे क्या पिलर कॉलम अंदर से कैसे बनेगा, हो जाएगा। फिर चक्रा में बीच फाउंडेशन, और जो उसका फाउंडेशन का निर्माण होगा अंदर। अंदर फाउंडेशन का भी फाउंडेशन होते हैं ना, तो उसका निर्माण होगा। फिर उसके बाद जब हम साधेंगे ये सब समझने के बाद, तो अब हमारा निर्माण ऊपर का होगा, जो सबको दिखाई दे, वो गोप गोपी का होगा। वो जो निर्माण जो होगा बात का, वो गोप गोपी का निर्माण होगा। तब तक हम सिर्फ ग्राउंडेड रहेंगे, ग्राउंडेड काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जो हमने देखा कि वेपन्स नहीं, ऑक्सीजन जो प्यूरीफायर है। ठीक है, अभी इसमें इसके बाद अभी देखो और एक ले, इसका पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अब डिटेल में मैंने किया है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हो। तो अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो ज़रा फास्ट जाऊँगा। तो इसके बाद बोल रहे वेपन जो कैरी करते हैं, बोलते हैं धनुर्धारी, जो शस्त्र को धारण करते हैं, उसमें उनमें मैं कौन? तो उनमें आप सोचो अभी तक के कितने एक से एक शस्त्रधारी है, एक से एक। आप पकड़ो ना, अर्जुन भी कुछ कम है क्या? ऐसे एक से एक है। कृष्ण है जिनका सुदर्शन चक्र है। फिर में कितने, आप जितना नाम बोलो उतने कम है। फिर में बहुत से ना अपना राम, और कौन से, और कौन से थे, बजरंग बली है, कितने लोग। हाँ, परशुराम है, परशुराम। और जितने पूर्वज, सबके पूर्वज पकड़ लो, भरत, कितने एक से एक है ना।
तो इन दशरथ हर कोई बड़े सबके पास शस्त्र थे, सब शस्त्रधारी थे, पर उनमें से परमात्मा बोलते मेरे ऐश्वर्य को कौन रिजेबल करता है? राम। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जिनके पास शस्त्र उनको मर्यादा होना जरूरी है, वो परमात्मा बता रहे। बिगर मर्यादा के शस्त्र, जो मर्यादा जिसके पास नहीं, जो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहा है, उसके पास शस्त्र रखना डेंजरस है। और उसका एग्जाम जीता जागता आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। जिनके पास धर्म में नहीं चल रहे, जो अधर्मी लोग, क्या अब शस्त्र रहेगा, उन लोग उसका मिसयूज ही करेंगे। लोगों को डराना धमकाना, एक्सप्लॉइट करना, है ना, उनसे फिरौती मांगना, एडवांटेज लेना, उनका दमन करना, यही कार्य उनको, उनसे और कुछ आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। पर राम जी ने वही शस्त्र का मदद से क्या किया? धर्म की स्थापना की। वो भी पूरे मर्यादा में रह के। उन्होंने कोई भी देवी शक्ति को यूज नहीं किया। वो चाहे तो यूज कर सकते, पर उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ नहीं थी, भरपूर शक्तियाँ थी। क्योंकि वो भी एक टॉप बोलते हैं ना, बहुत अच्छे साधक थे। उन्होंने भी साधना से सब प्राप्त किया था, सब सिद्धियाँ प्राप्त की थी। तो उन्होंने कुछ भी सिद्धि को ऐसे अनवांटेडली यूज़ नहीं किया। उन्होंने कोई शस्त्र को भी गलत यूज़ नहीं किया। सबका शस्त्र को भी मर्यादा दिया उन्होंने। हर चीज़ का मर्यादा, हर शस्त्र का मर्यादा होता है, वो उन्होंने मर्यादा को पालन किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। और यहाँ ये श्लोक 33 में, 31 में परमात्मा बता रहे वो मेरे शस्त्रधारी कैसे होना चाहिए, वो ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे पास भी कोई शस्त्र रहेगा तो हमें याद रखना है, उनको मर्यादा में रहना है, राम जी जैसे पूरे मर्यादा में। तो शस्त्र है तो हम परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते, और हमको परमात्मा का मदद ज़रूर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाली, नहीं तो हम उनके ऐश्वर्य को पूरा नहीं रिप्रेजेंट कर। ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि फिशों में, जो जल में जो फिश होते, छोटे छोटे फिश होते, बड़े बड़े फिश होते, जो फिशेज होते हैं पानी में, जो एक्वेटिक जिसको बोला जाता है, उनमें मैं कौन हूँ? शार्क। अभी शार्क का हमने पूरा डिटेल किया है। शार्क का क्या है, उनका जो जो मूवमेंट रहता है इतना फास्ट रहता है पानी में। पानी के जो शार्क के ऊपर बहुत स्टडी हुआ है, उनका तीत है, हर चीज़ उनका है ना, बहुत 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 क्लास है पार्ट। उनका स्पीड बोलो, उनका मैन्यूअर, उनका जो शिकार करने की तरीका है पानी में, वो तो अद्भुत है। और पानी को प्यूरीफायर में भी उनका हेल्प होता है बहुत कुछ। शार्क से बोलते पूरा पानी का जो एनवायरनमेंट है, जो बोलते हैं ना, वो केंद्रीय, वो कंट्रोल में रहता है। तो वैसे है, तो ये तो शार्क मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो खुद तो अपने आप में एक अद्भुत प्राणी है, पर उसके अलावा वो पूरे उसका जो एक बैलेंस मेंटेन करता है ओशन का, तो वो ब्यूटी है शार्क में। तो शार्क को इसलिए वो परमात्मा बोल रहे हैं कि वो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बोल रहे जो फ्लोइंग रिवर्स है, जितने रिवर्स बहते हैं पूरे पूरे अर्थ में, जितने भी रिवर्स है उसमें से जो हम जो समझ सकते हैं, तो अर्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे समझ के हिसाब से बोल रहे हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि जो पॉइंट जो आपको जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट में समझाऊँ, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य को पूर्ण समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में ना, पूरा ब्रह्मांड में स्प्रेड है। हमको ब्रह्मांड ही नहीं मानते, उनका ऐश्वर्य का ब्रह्मांड यही आधा नहीं समझ में आ रहा है। तो ब्रह्मांड के ऐश्वर्य, ब्रह्मांड में मैं ये हूँ वो, तो हमको समझ में ही नहीं, ब्रह्मांड कौन सा ब्रह्मांड भाई। हाँ, दूसरे लोग का लेके तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, हर लोक में उनका ऐश्वर्य अलग होगा। पूरे ब्रह्मांड को एज ए एक उनका ऐश्वर्य अलग होगा, उनको एक रखने में हर चीज़ में उनका ऐश्वर्य। सोचो, तो हम उनको जो अर्थ का बता रहे, अर्थ में कितने अद्भुत है। अभी जो रिवर फ्लो होते हैं, जितने फ्लोइंग रिवर्स है, फ्लोइंग वाटर है, उसमें से गंगा, वो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा रिकॉर्डिंग में किया है। तो क्या गंगा का फ्लो कहाँ से चालू होता है? वो 365 डेज उसका फ्लो रहता है, वो कभी गंगा सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालयन माउंटेन के ग्लेशियर्स से होती बात है। और ये पानी बोलते आसमान से आई हुई पानी है। ये धारा जो भाई ये पहले नहीं थी, ये गंगा धारा स्पेशली भारत, अखंड भारत के लिए दिया गया है, और ये स्वर्ग से उतरा हो। अब इसको हम मान सकते हैं क्या? इसके पीछे का लॉजिक एज ए साधक मैं एडवांस में बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल। ये मुझे बोलते हैं ना, एज ए साधक मुझे जो फील हुआ मैं बताऊंगा, ये कितना एक्यूरेट है हम बाद में देखेंगे।
ये आप लोग को भी साधना पड़ेगा इसकी एक्यूरेसी के लिए, पर ये मैजिकल, ठीक है। पर ये गंगा वाकई में एक अद्भुत चीज़ है, परमात्मा का ऐश्वर्य को ये करती है, क्योंकि उसका पानी भी, पर अभी वो बात नहीं रही, क्योंकि हम सब जितने पॉल्यूटेंट बोलते हैं ना कंट्री, जो बड़े बड़े फैक्ट्री के वेस्ट, जो ह्यूमन वेस्ट, सब कुछ गंगा में मिला दिए। तो अभी बहुत कुछ प्यूरीफाई हुआ है, और भी प्यूरीफाई होना बाकी है, क्योंकि इतने सालों से पाइप उसमें किधर किधर खुले, पूरा इतना लंबा वो रेंज है, कहाँ से हिमालय पर्वत से चालू होता है अप टू बांग्लादेश से वो ओशन में मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। तो इतना लंबा डिस्टेंस में किधर किधर कौन क्या क्या मिक्स कर रहा है, कैसे फाइंड करें। पनो हो रहा है अपने लेवल पे, पनो जब प्योर था तब उसका पानी आप वेसल में रख लो, महीनों महीनों ख़राब नहीं होता था पानी, आप पियोगे तो वही फ्रेशनेस रहता था। क्यों? बिकॉज तो पानी में, गंगा के पानी में कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए गए जो अद्भुत है, जो साइंस ने भी रिसर्च किया, जो अद्भुत है। पर अभी उसके बाद पोल्यूटेंट भी मिक्स हो गया है ना। कोई ऑर्गेनिक चीज़ को वो जो तत्व वो हैंडल कर सकता है, उसके अंदर जो तत्व, अनऑर्गेनिक जो लीनियर चीज़ है, जो केमिकल्स है, उसको कहाँ से करेगी? वो इंसानों ने डाला हुआ है ना केमिकल। हम भी क्रिएट है, हम परमात्मा के अंश, हम ऐसे ऐसी चीज़ क्रिएट की है जो ये तत्व नहीं हैंडल कर पा रहे। सोचो, हमने ऐसे ऐसे गंदगी को इन्वाइट किया है। क्यों किया है? हमारे लाइफस्टाइल के लिए। आधे से आधे क्या, 80-90% चीज़ हम धरती पे जो पॉल्यूटेंट दे रहे हैं वो जस्ट हमारे शौक के लिए हम बना रहे हैं, उसका हमको कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। पूरा फार्मास्यूटिकल बोलो, फार्मास्यूटिकल कुछ हो सकता है, कुछ इमरजेंसी पिल्स हो सकते हैं, बाकी सब। फिर जितने ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बोलो, पूरा वेस्ट है वो, सिर्फ दिखावा, शौक उसमें, और बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से अलावा उसमें कुछ है नहीं। वो पूरा वेस्ट, इतना बड़ा $1 बिलियन का इंडस्ट्री, उसके प्रोडक्शन वेस्ट सब कहाँ जा रहे हैं? यही पानी में मिल रहा है, हवा में मिल रहा है, पूरा दूषित कर रहा है उसको, हमारे शरीर को दूषित कर रहे हैं। वही लिपस्टिक लड़कियां लगाती है, वही खाती है, अंदर बॉडी में मिल रहा है, ब्लड में, स्किन में लगा रहे हैं, आँख में लगा रहे हैं, हर जगह, यहाँ तक कि अभी इंसर्ट भी कर रहे हैं बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा। क्या क्या कर रहे हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अभी इतने पीक पे चल रही है, और उन्होंने उनका रिसर्च में हर एटम तक जाने, उन्होंने बोलते सेल तक का उन्होंने जा रहे हैं अभी। सेल लेवल पे हमको दूषित करने के लिए तैयारी है, कि हमारे एक सेल को भी दूषित कर दे, तो क्या होगा? सोचो हम किस दिशा में जा रहे हो। वो तो अनवांटेड चीज़ है, ठीक है। तो यही बता दो, तो गंगा रिवर का महत्व, तो रिवर फ्लोइंग वाटर में परमात्मा बोल रहे मैं कौन हूँ? मैं गंगा माता मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं तो परमात्मा का ऐश्वर्य क्या है, ठीक है। हमको गंगा से क्या मिलता है? पानी। वो पूरे रूट को जहाँ से गंगा बहती है उधर पानी, खाने पीने का कोई कभी हमेशा एबेंडेंस रहेगा, कभी उधर खाने पीने पानी की कभी कमी नहीं होगी, है ना। वो गंगा माता की देन है हमें, तो इसलिए उसका वो ऐश्वर्य पर्वत, वो हमको इतना देती है, अच्छा क्लाइमेट, अच्छा पानी, अच्छा खाना, सब हमको मिलता है उनके थ्रू, ठीक है। यहाँ तक कि हम कम्यूट भी कर सकते हैं उसके थ्रू। वो एक वाटर वे बोलते हैं ना, जहाँ से हम एक दूसरे जगह जा भी सकते हैं, उसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अभी हम श्लोक 32 में जाएंगे, जो आज का हमारा श्लोक था नया। तो कौन श्लोक पढ़ेगा आज का? सर आप पितरों के बारे में बताने वाले थे ना? हाँ, वो पिछले का श्लोक था, वो मैं जरा पितरों में कौन से श्लोक में था? हाँ, डिपार्टेड, इसमें श्लोक 29 में था। तो क्या पूछना था तुमको? तो आप कुछ बताने वाले थे ना आज? हाँ, राइट। वो मैं थोड़ा शॉर्ट में ले लिया था, लगता है मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुन नहीं पाया, तो मुझे नहीं पता अभी। चलो मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ पितरों के बारे में। पितरों में कौन है बोले? परमात्मा ने आर्यमा हूँ, यानी आर्यमा लीडर। अपन पितरों का मैं सिर्फ बताता हूँ, पितरों कौन होते हैं? जो हमारे एंसेस्टर, जो आज हमारे साथ नहीं है ना। तो पितरों का महत्व आज गीता में दिया गया। आज हमने हमारे जीवित पिता माता पिता को हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाते। तो सोचो, इधर इसमें पितरों का भी जिक्र है, क्योंकि पहले पितरों का, अपने एंसेस्टर्स, अपने जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स का भी रेस्पेक्ट किया जाता था, उनको भी प्रार्थना में याद किया जाता था, उनको भी अपने हर यज्ञ में उनको इनवाइट किया जाता था। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, वेद पुराण में हर जगह आपको इसका वर्णन है,
कि हर यज्ञ जो हम हर कोई भी यज्ञ, कोई भी सेक्रीफाइस हम करते हैं, उसमें पितरों का एक स्पेशल प्लेस था, एंसेस्टर्स के लिए खास जगह था, उनको इनवाइट किया जाता था। इतना रेस्पेक्ट, मैं बहुत शौक जब सोचो ये, जब पढ़ने का हमको ऐसा लगता है माता पिता को हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाते। और पहले हमारे एंशिएंट कल्चर में गीता ने 5000 ईयर पहले की बात है, और ये क्या है, गीता क्या है, ये सारे पूरे वेद पुराण का, वेद पुराण में पूरा प्रोसीजर्स दिया गया है, उसमें पितरों का इतना रेस्पेक्ट, इतना महत्वपूर्ण जगह है। वो जगह किधर गया? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, जगह किधर गया? प्लीज़ अपने घर में हर पूजा में, मैं ये नहीं बोलता हूँ, द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनका फ़ोटो रखो, वो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। फ़ोटो आगे ना बॉडी कॉन्शियस हो गया, मैं फ़ोटो, उनका मूर्ति, वो सब नहीं बोल रहा हूँ, उनका नाम वो भी नहीं बोल रहा हूँ। पर क्या हर प्रार्थना में, हर पूजा में हम अपने पितरों को याद नहीं कर सकते? बिल्कुल याद कर सकते हैं, सिंपल 5-10 सेकेंड हम याद कर सकते हैं, उन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका आशीर्वाद के लिए हम प्रे नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए, उनका महत्व है। तो ये गीता में जो भी लिखा गया है, अगर उनको परमात्मा अपना ऐश्वर्य मानते हैं, तो उसके पीछे कुछ गुह्य बात है। वो गुह्य बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में है, हम कलयुग में है, हमको नहीं समझने आने के बहुत रीजंस है। कलयुग में है ना हम तो ही ना द्वापर या त्रेता में है, हम कलयुग में, घोर कलयुग में बैठे हैं। तो वहाँ हमारा बुद्धि में बहुत कुछ अनवांटेड व्यर्थ बहुत गया हो, तो व्यर्थ को समर्थ बनाने में हमको मेहनत करना पड़ेगा। पर कितने लोग तैयार है व्यर्थ को समर्थ करने में? वो समर्थ करने के लिए हमको साधना ही पड़ेगा, साधक बनना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला है। एफर्ट्स देना ही पड़ेगा, एफर्ट्स बगैर कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में एफर्ट्स ही है और कुछ नहीं है। और एफर्ट्स किसमें? कर्म जो हम करते हैं, जो मनसा वाचा कर्मण, ये 3 ही है जो हमारा अधिकार है, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी कुछ हमारा है ही नहीं, तो हमको बाकी के लिए पूछने ही नहीं वाले। हमको पूछा जाएगा कर्म पे, भाई तूने क्यों किया, ये तूने क्यों सोचा, ये तूने क्यों बोला, बस पीरियड। उसके पीछे आपका भाव क्या था, उद्देश्य क्या था, यही मेन। इधर गड़बड़ हो गया तो आपका पतन निश्चित है। इधर अगर आप पूरा एफर्ट्स, पूरे आप कॉन्शियसली अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो और उस पर आप टिके डटे हो, तो आपका उड़ती कला, यानी उड़ते हुए आप, यानी स्पीड में उड़ते हुए, सोचो आप रोड से भी जाना कितना टाइम लगेगा, वही फ्लाइट में हम कितना जल्दी पहुंच जाते हैं ना। तो उड़ती कला, उड़ते हुए हम परम धाम जाएंगे। फास्टेस्ट वे कौन सा? उड़ते हुए। चलते हुए, रेंगते हुए टाइम लगता है, तो हमको रेंगते हुए नहीं जाना, हमको उड़ते हुए आना। परमात्मा हमको उड़ाते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, उनके वाहन एक से एक, उनका ऐश्वर्य उसमें भी हमको नहीं पता कैसा ऐश्वर्य होगा। जब जिस दिन हम परमात्मा हो जाएगा, हम देखेंगे ना कैसे हमको लेके आते परमात्मा, अद्भुत रहेगा। ठीक है, तो वही था पितरों का, मेरे को उसका महत्व बताना था कि हम हर प्रार्थना में, हर यज्ञ में, हर पूजा में अपने पितरों को 10 सेकंड के लिए, मैं द्रव्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको न उनके नाम याद नहीं है तो ठीक है, उसके पीछे मत पड़िए। या तो जेनेटिकली कोई चले आते हैं कि अपना पूर्वज का रिकॉर्ड देखने के लिए, वो सब में बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत लोग हैं, वो आपको दे भी देंगे जेनेटिक ट्रैक रिकॉर्ड पूरा, पर हमको उसमें अपना समय और पैसे नहीं बर्बाद करने, है ना। क्योंकि पैसे हमारे पास जो भी हो किसके? परमात्मा के। तो हमको उसको परमात्मा के कार्य के लिए उन्होंने हमको दिया है ना, सब कुछ उनका ऐश्वर्य है, सब कुछ उनके थ्रू ही हो रहा है, तो सब कुछ उनका है। तेरा तुझको अर्पण, उनके कार्य में लगा देना, और क्या। और उनका कार्य ये नहीं कि सबको बांटना नहीं है, हम खुद वो कार्य करें। कैसे करें? ये खुद साधे ना, सुबह उठ के पूछे कि मुझे किस कार्य के लिए बनाया, मैं आपका किस ऐश्वर्य में आपका साथ दे सकता हूँ, साधने में किस चीज़ को साधूँ, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा, फिर वो साधो, है ना। हमारा रोल ही कुछ न कुछ कार्य के लिए हमको, हम अभी अभी हम है तो उसका क्या है, इसका मतलब ये है कि हम पे परमात्मा का पूरा विश्वास है, वो चाहते हैं कि हम, हमको अभी भी वो समझते हैं कि हम उस लायक है, तभी तो हम हैं। जिस दिन हम नहीं लगेंगे तो तुम, आपको लगता है कोई लॉ हमको छोड़ेगी? तुरंत डिसमेंटल कर देगी, तुरंत, इमीजिएटली विल बी आउट। फिर से नया, फिर से दूसरा कार्य देगी, फिर विस्मृति होगा, फिर जीरो से स्टार्ट करो। तो उसमें पढ़ना नहीं हमको।
ठीक है, तो श्लोक अभी 32 लेते हैं हम। कौन पढ़ेगा आज का श्लोक 32? मैं कर रहा हूँ। और हाँ पितृ को हाथ जोड़ के सिर्फ इतना बोल सकते हैं, ओम पितृ देवाय नमः, बस। हाँ, ये तो नहीं, उसके साथ उनको जगा दो, यानी मैं अभी पूजा स्टार्ट कर रहा हूँ, उनको निमंत्रण दो, वो आके पूजा में सम्मिलित हो। यू गेटिंग इट? जैसे राम करते थे, राम को याद करो, वो हर इसमें अपने पितरों को याद करते थे, उनको इनवाइट करते थे, हर कार्य में उनका आशीर्वाद लेते थे, है ना? क्योंकि पितरों में भी वो भी जाता है परमात्मा को ही, क्योंकि वो भी उनका ऐश्वर्य है ना, उसमें कुछ होगा हमको नहीं पता है, कोई गुह्य बात होगी, ठीक है? तो उनको सिर्फ वो तो बोल के फिर उनको निमंत्रण देना है, आप कुछ खाओ, कुछ भोग लगाए कुछ अपने परमार्थ के लिए, तो उनको भी परमार्थ को ही जाने वाला है अभी, पर पितरों के ऐश्वर्य से जाएगा, यानी वो पूरा चेन रहेगा ना, हर ऐश्वर्य एक चेन से कनेक्टेड है। आप समझो, अभी क्रिएशन में जैसा मैं अभी मोबाइल है, मोबाइल में एक चीज़ तो ही ना, बहुत चीज़ है ना, मैग्नेट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, चिप भी है, मेमोरी चिप भी है, बहुत कुछ है इसमें, तो सब एक एक लाइन है, सब परमात्मा का ऐश्वर्य है, मतलब अलग अलग लाइनेज में है ना, वो हर लाइनेज से हमको परमात्मा के पास पहुंचना है, हर ऐश्वर्य को रेस्पेक्ट देना है। तो ये भी एक ऐश्वर्य परमात्मा ने बताया ना, तो वो लाइनेज अलग होगा ना, तो वहां से भी अगर हम कनेक्ट हुए तो परमात्मा को साधना पड़ेगा ध्रुवेश, और कुछ नहीं, आप लोग साधो, ठीक है? तो ये सब गुह्य बातें हम एडवांस में पूरा डिटेल में हम करेंगे। तो अभी फिलहाल हम श्लोक 32 पे चलते हैं। मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को श्लोक पढ़े 32 पर। सर्गानामादिरन्तस्य मध्यं चैव अमरजुम् अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवधतामहम्। बहुत अच्छे, मैं धन्यवाद करूंगा ध्रुवेश को, इतने अच्छे से उन्होंने श्लोक पढ़ा। इस श्लोक का महत्व बहुत है। देखिए, संस्कृत का लैंग्वेज का भी हमको इसमें पता चलेगा, क्या ब्यूटी है उस लैंग्वेज की। हम वो लैंग्वेज नहीं सीख पाए तो ठीक है, क्या अभी हमको सीखना है, वो भी बहुत ही की है, पर वो अद्भुत है। वो बोलते हैं ना, वो जननी है हर लैंग्वेज की, ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो उसका मतलब हमको वो सीखना है, उसके बगैर हमारा लाइफ अधूरा, ऐसा नहीं, उसके बगैर हम परमार्थी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, तो वो भी बहुत ही है, ठीक है? पर लैंग्वेजों में सबसे बड़ा ऐश्वर्य कौन सा होगा? परमात्मा का संस्कृति हो। पर इसमें अभी जो वो बाद में देखेंगे, पर अभी आप हम ये समझते हैं कि संस्कृत का महत्व, तो ये लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देना तो है हमें, क्योंकि ये देवी देवताओं का लैंग्वेज है। एंड सेकेंड, ये लैंग्वेज को हमको समझना कैसे, हमारे आज हम इंग्लिश में हिंदी में समझ सकते हैं उसको, पर उसको साथ के भी हम और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा लैंग्वेज का हमारा जो सपोर्ट है वो हमारे पास नहीं है। संस्कृत हमको नहीं है, हम नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, जिस तरह राजू ने समझा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। एफर्ट्स कौन सा? साधने का। तो हमको वो लेवल तक हम पहुंच सकते हैं योग से, ठीक है ना? तो योग से डायरेक्ट डाउनलोड होता है ना, तो डाउनलोड का तो ये लैंग्वेज भी उसके पीछे, लैंग्वेज भी बहुत पीछे रह गया। डाउनलोड हो गया तो डायरेक्ट वो अनुभव आपको डायरेक्ट परमात्मा ने डाउनलोड कर दिया, तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है? फिर ये सब लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है। लैंग्वेज को मैं समझूँ, फिर बाद में उसको अनुभव में लाऊं, इससे डायरेक्ट ने परमात्मा अनुभव ऐश्वर्य को अनुभव ही करा दिया, तो वो साधक का ब्यूटी है। साधक बनने से ये होता है, हम डायरेक्ट परमात्मा को डाउनलोड कर देगा। अनुभव कैसे है? उससे बेटर क्या है कि आप मिठाई को पढ़ो कि मिठाई का ऐसा टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है, फिर वो किधर मिलता है, क्या फिर उधर तक पहुँचो, फिर बनाओ, फिर खाओ, बाद में टेस्ट मालूम पड़ा। इससे जब आप साधो, डायरेक्ट परमात्मा को टेस्ट दिखा दे कि भाई ये चीज़ इतना ऐसा मीठा है, स्वाद मिल गया, अनुभव हो गया, ख़त्म हो गई बात, है ना? विजुअलाइज आपको दिखा दिया, ऐसे दिखता है, इसका टेस्ट ऐसे आपको मुंह में आ गया, तो ख़त्म हो गया ना। तो बस वही बात है, साधने का वही बात है, अनुभव का वही बात है। तो इसमें बता रहे अभी इस श्लोक में, इसमें स्टार्ट ही परमात्मा ने ऐसा किया कि हर पहले मनु हमको हमको पिछले श्लोक में हमने देखा कि आदि, मध्य और अंत ये मैं ही हूँ, परमात्मा ने बोला, है ना? पर अभी इधर क्या बोल रहा है? हर क्रिएशन, जो भी क्रिएशन तुमको दिखता है, वो हर क्रिएशन का आदि, मध्य और अंत ये मैं ही हूँ। हर क्रिएशन का, यानी हमारा भी, हमारे अंदर एक एक सेल का भी, एक एक एटम का भी, हर जो आसपास जो भी आपको दिखता है, वो हर चीज़, जो हमें नहीं दिखता है वो हर चीज़,
जो हम समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, हर चीज़ ब्रह्मांड में जो भी है सबका आदि मध्य अंत कौन है? परमात्मा। आदि क्या हुआ? क्रिएशन, जो बनाने वाला, जहाँ से बनता है, जहाँ से जैसे निरंकार, जहाँ से सब कुछ निकलता है, वो आदि हो गया। जहाँ से सब स्टार्ट होता है, बिगनिंग, यू कैन से टेक एज द बिगनिंग। बिगनिंग कहाँ से होती है? तो वो भी मैं हूँ। मध्य जो मेंटेनेंस है ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आप समझ लो, जिस तरह उसको समझो। तो मेंटेनेंस का काम, जो मेंटेनेंस का कार्य है, उसको मेंटेन रखना, यही स्थिति में रखना, तो वो भी क्या, उसका भी ऐश्वर्य पूरा परमात्मा ही हो। किस तरह हर चीज़ के लिए कुछ कार्य, बिगनिंग के लिए कुछ रहेगा ना, कुछ लॉज रहेंगे जो वो बिगनिंग करता होगा। फिर मध्य जो मेंटेनेंस का कार्य, कोई कुछ तो लॉज होगा जो उसको गवर्न करता है। फिर उसके अंत का भी कोई लॉ होगा जो उसको गवर्न करता है। वो जो लॉ जो है, जो ऐश्वर्य जिस तरह गवर्न करता है, जो लॉ हो गया, जो उसके पीछे की शक्ति हो गई, जो उसके पीछे का नॉलेज हो गया, वो सब परमात्मा का ऐश्वर्य। हमको इस तरह समझना। हर क्रिएशन का बात हो रहा है, तो सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ का नहीं, हर क्रिएट जो भी दिखता है वो एक एक चीज़ का आदि मध्य अंत। तो पूरे, और उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत। तो सोचो, छोटा बड़ा और उसके बीच में जो भी पड़ता है, चेन, कोई लाइनेज में हो, सब हो, कोई भी हो, पर सबका आदि मध्य अंत सब परमात्मा ही। एज अ होल ऑल्सो, एज अ पार्ट ऑल्सो, यानी हमारा बॉडी का भी वही है, और जो हमारे एक एक आइटम है उसका भी वही है, हमारे एक सेल का भी आदि मध्य अंत सब वही। सोचो कितना उनका ऐश्वर्य का इमेज। हमारे बॉडी से हम सोच सकते हैं, जो हमारी बॉडी उससे साथ देगी तो आपको दिख जाएगा। हम क्या है? ब्रह्मांड की अंश है ना। हम ब्रह्मास्मि, यानी हम ब्रह्मांड की अंश है, तो जो हम में वही ब्रह्मांड में। तो जैसे हम में हर छोटे से छोटा चीज़ का आदि मध्य अंत, तो ब्रह्मांड का भी आदि मध्य अंत, छोटे से लेके बड़ा पूरा ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड का भी आदि मध्य अंत परमात्मा ही, वो उनका ऐश्वर्य। ठीक है, तो वो इसमें बता रहे, इतना ब्यूटीफुली, सोचिए इतना पावरफुल श्लोक है। फिर उसके बाद सेकेंड बता रहे कि अब इसमें साइंस ऑफ, अब इस साइंस में जो नॉलेज, जो विद्या की बात हो रही है इसमें, तो विद्या में परमात्मा क्या है, अभी इसकी आपको देखना है। तो अध्यात्म की जो विद्या है, अध्यात्म का जो साइंस है, जो साइंस, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो साइंस ऑफ लिविंग है, ह्यूमन बींग, हमको हमारे लिए अभी साइंस ऑफ लिविंग, ऑफ ह्यूमन लिविंग पकड़ लो। तो अध्यात्म का नॉलेज, उसको जिस तरह समझो, तो जीवन विज्ञान बोलो, जिस तरह समझो इसको, तो ये परमात्मा साइंसेज में, यानी जो विद्या में परमात्मा क्या है? साइंस ऑफ लिविंग। अध्यात्म का जो नॉलेज है वो परमात्मा, अध्यात्म का नॉलेज परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोचो अभी कितना अद्भुत चीज़ इसमें हमको बताया गया है ना। यानी वही जो साइंस ऑफ लिविंग, जो जीवन विज्ञान की बात कर रहा हूँ, यानी जीवन हमको जो जिससे मनुष्य जीवन कैसे जीना है, वही अध्यात्म है ना। तो अध्यात्म कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं। हमको लगा कि मंदिर जाके तो अध्यात्म हो गया। हमारी जीवन विज्ञान, एक इंसान का, इंसान को कैसे लाइफ जीना है, एक इंसान का आदि मध्य या अंत वो कैसे होना चाहिए, वो जीवन विज्ञान है। और वो जीवन विज्ञान ही परमात्मा का ऐश्वर्य है, उसको समझना। तो क्या हम ऐश्वर्य को समझ पाते हैं क्या? अगर नहीं पाते तो हमने उसके लिए एफर्ट्स दिया नहीं इसके लिए ना। और हमको क्या, अभी हम कलयुग में बोल के हम अभी इतना अधर्मी लोग इतने भर गए कि वो हमको कोई सीखने भी नहीं दे। हमको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। आज एक सोचो, आज वो एजुकेशन बैंड था इंडिया में, जीवन विज्ञान, सोचो साइंस ऑफ लिविंग, इसको कोई बैन कर सकता है क्या? पर हमारे इंडिया में जितना उसकी जननी है उस चीज़ की, बाहर देशों में समझ में आता हो, तो अधर्मी उनको मालूम ही नहीं है ज्ञान अज्ञान क्या, कुछ मतलब ही नहीं, मान उनको छोड़ो। इंडिया में बैंड है आज तक, अभी जाके कुछ उसको ओपन किया कुछ साल पहले, उसके पहले बैंड था, क्या नहीं बिलीव। और जिन लोगों ने बैन किया उनको हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। वो सब अधर्मी लोग, अनवांटेड पॉपुलेशन है, निपट मूर्ख लोग हैं, उनको उनको सर पे बिठा के रखना, उनके साथ बैठ के खाना, उनके साथ बैठ के टाइम पास करना व्यर्थ है और ये हार्मफुल है। मैं आप लोग को फिर से वार्न करता हूँ, इसको लाइटली मत ले। मैं अभी एक क्लाइंट के पास था, हर चीज़ को नमस्कार करो, झुको, ये क्या पागलपन है, ये निपट मूर्खता है। हमको सिर्फ परमात्मा के आगे झुकना है, देवी देवता जो धार्मिक लोगों के आगे झुकना है, बाकी किसके आगे सर झुकाओगे तो इसका क्या अर्थ है?
नहीं नहीं, हमें नहीं पता तो झुको है। ये किस में लिखा है, किधर गीता में लिखा है क्या ये कौन कौन है कौन ये ज्ञान, ये कौन किसका ये किसने फैलाया, मेरे को समझ में नहीं आता। जिसने फैलाया उसका अपना कुछ रीज़न होगा, हमें नहीं पता। पर हमें इससे अभी किधर ना किधर इसको अंत करना है। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हर जगह साष्टांग नमस्कार बैठे, जो दिखा सब पे साष्टांग नमस्कार। अरे परमात्मा हर इसमें है, पर परमात्मा का ऐश्वर्य कौन रिप्रेजेंट करता है वो भी तो देखना होगा ना। ऐसा नहीं कि हर परमात्मा हर कण कण में, तो क्या हर जगह वो परमात्मा तो किधर है हमको पता है ना। परमात्मा प्रत्यक्ष में परम धाम में, बाकी किधर नहीं है। ये गलती में मत रहना कि परमात्मा स्वयं हर जगह है, ऐसा नहीं हो सकता है। परमात्मा को स्वयं माने के लिए उनके कॉन्शियस को वहां से हटा के इधर आना पड़ेगा। वो क्यों उधर छोड़ के आए कि उन्होंने कमिट किया है ना कि मैं प्रत्यक्ष तुम लोग के सामने रहूंगा, तो प्रत्यक्ष उनके हर हर और उनका एक क्षण, उनका परम धाम का एक सेकेंड हमारे लिए कितने साल हो सकते। वहां से एक सेकंड निकालना यानी हमारा शायद 100 साल होगा मेरे ख्याल। हमें नहीं पता ना, तो क्यों एक सेकंड भी वहां का निकाल के हमको दे। वहाँ एक सेकंड गया ना, हमारा 100 साल चला गया। तो सोचो, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो उधर वो बिजी है, बहुत ही ऑक्यूपाइड है, पर वो पूरा मैनेज कैसे करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप से। अब उनका जो चित्त को उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ, उनके कॉन्शियसनेस को एक्सपांड किया, उसके अंदर हम है, तो हम कॉन्शियसली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जब तक कनेक्ट नहीं होते वो उनके लॉ से सब गवर्न करते हैं। तो ये हमको समझना है। वो ज्ञाता है तो ज्ञाता है, क्योंकि क्या हर चीज़ उसको रिपोर्ट करती है। वो डायरेक्टली नहीं जान पाते, पर रिपोर्टिंग पैटर्न जाता है ना उन तक। हर क्या कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, हर रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचती है। और सब धर्म, सबको अपना अपना धर्म पे सब चल रहे हैं। सिर्फ कोई एक ही इंसान जो है, हम ह्यूमन बीइंग ही नहीं चल रहे, बाकी सब अपने अपने धर्म पे टिके हुए। धर्म पे टिकना है ना, धर्मराज से कनेक्टेड रहना, धर्मराज को रिपोर्ट करना, धर्मराज को अपना हर चीज़ बताना। हम करते हैं क्या? हमने अभी तक धर्मराज को क्या बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, कुछ बताया, कुछ रिपोर्टिंग भेजा है क्या हमने? नहीं भेजा है। तो हम कनेक्टेड ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं, हम बस अपने नशे में मस्त है। जब डंडा पड़ता है तो बोलते क्यों हमको डंडा पड़ रहा है? अरे पड़ेगा ही ना। और यमराज और बाकी सब जो जो लॉ है वो तो ही ना छोड़ेंगे। वो तो अपने धर्म पे, उन्होंने आंख पे पट्टी बांधी, वो कुछ नहीं देखते, वो बराबर अपने धर्म पे खड़े। जिधर डंडा मारना है उधर पड़ेगा ही, वो बच नहीं सकते। वो परमात्मा ही बचा सकते, पर परमात्मा को याद कनेक्ट तो होना पड़ेगा। तो जो कि इधर विद्या की बात हुई है, विद्या कितने हैं ऐसे टोटल 18 टाइप के इसमें बताया गया। हमारे जो विद्यास बताया गया किसमें, एंशंट जो मैं बोलता हूँ जो योग दर्शन में कितने विद्यास है, 18। उसमें से प्रोमिनेंट कितने, 16 विद्यास प्रोमिनेंट है। और ये विद्यास कैसे है, ये अद्भुत है ये विद्यास, है ना। इसमें से 6 नॉलेज बोल सकते हो आप। और नॉलेज क्या है, इसको क्या कुछ अलग अलग नाम दिया गया है। वेदांग करके, वेदांग के लिम्स बोलते हैं, जो वेदास को निर्माण, जो वेदास उसी से बना हुआ है। जो 8 नॉलेज है, ये जो 6 नॉलेज है, इससे ही वेदास हमारा पूरा बना है। और इसका पर्पस क्या, हमको लगता है ये करने से क्या होगा, ये करने से हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होता है। कैसा इंटेलेक्ट, जो पवित्र परिशुद्ध इंटेलेक्ट है, जो परमार्थ की तरफ इजीली जा सकता है, ऐसा इंटेलेक्ट डेवलप होता है ये ज्ञान से, ये विद्या से। और हम क्या सीख रहे हैं, ये हमने सीखा ही नहीं, तो हमारा किधर ध्यान, उधर विद्या, हमारे इंटेलेक्ट में है ही नहीं ना परमात्मा। तो अभी हमको गीता से हम डेवलप कर सकते हैं, हमारा इंटेलेक्ट ऐसे बना सकते हैं जो परमात्मा को इजीली कनेक्ट हो। आज में कितने लोग पूछते हैं परमात्मा में कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्शन है, हमारा इंटेलेक्ट ऐसा है ही नहीं ना। इंटेलेक्ट यानी क्या होता है, उसका भी डिटेल इसमें दिया गया है। इसमें एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, जल्पा। अभी जल्पा का वर्ड है, ये सब सीखेंगे तो हमको पता है ना ये क्या होता है। आर्ग्यूमेंट करना, जो ऑपोजिट पार्ट को, जो एक अपना एक ओपिनियन को रखना, अपना एक
अपना एक तथ्य को रखना है कि मैं इसको इस तरह देखता हूँ, उस चीज़ को रखने को इसमें जलपा हुआ एक्सेप्टेबल है, उसको हमारे एंशियंट जैन दर्शन में उसको एक्सेप्ट करते कि आप आपका लॉजिक रखो, आप क्या कहते हो लॉजिक, आपका आर्ग्यूमेंट को रखो आप सामने, आपका आप जो बोलते हैं आपको ऐसा लगता है ना वो रखो, आपका ओपिनियन को आप रखो सामने, उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर उसको ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट करना है ना, उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट करना नहीं होता, उसके ऐसे प्रोसीजर्स है अलग अलग, वो हम सब एडवांस में देखेंगे। तो ये रखने का अलाउड सिर्फ हमारे इधर ही है, इंडियन कल्चर में, बाकी किधर नहीं है। जो हमने बोल दिया वही बस आंख बंद करके फॉलो करो, हमने बोला यहाँ से कूद जाओ कुएं में कूद जाओ, स्वर्ग में ये मिलेगा तो मानो मिलेगा, आंख बंद करके मानो। और क्या क्या मिलेगा, कोई बोलता है दारू मिलेगा, कोई बोलता है सब मानो, जो लिखा मानो, हूर मिले, कुछ बोलते हैं। सोचो यहाँ जो मिल रहा है वही वहाँ मिलना है, तो क्या फर्क क्या है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, यानी यहाँ का जो बॉडी कॉन्शियस का इंसान, यहाँ जो उसको अब चाहिए वही वो बोलेगा ना, और अच्छे तरह से। यानी यहाँ जो नशा करता है दारू, उससे और अच्छा दारू उधर मिलेगा, यहाँ जो भी वो देख रहा है उससे और अच्छा वहाँ मिलेगा। तो ये क्या पागलपन है, सोचो। तो ये अपन लोग एक्सेप्ट, पर उसमें रूल ही है, यही मानना ही पड़ेगा, नहीं मानो तो फिर काट देगा उन लोग, निकाल बाहर कर देगा अपने इसमें से। कैन यू बिलीव इट, ऐसा कोई हो सकता है, ये चल रहा है। और हमारे हिंदू लोग उनको अक्कल नहीं, उधर जाके यूं पैर पड़ के आते हैं, सब करके आते हैं, बिगर बिगर निपट मूर्ख जैसे हरकतें करते, क्या मतलब है इसका। हमारे पास क्या नहीं है, अपन पढ़ो तो सही, अपन पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, आना नहीं है, फिर बोलेगा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। परमात्मा वो हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे, वो कोई ना परमात्मा होते तो हमें मदद नहीं करते थे क्या। अरे वो है परम धाम में है ना भाई, आपको कर्म पे पूरा अधिकार दिया है, इतना सारा ज्ञान दिया है कि आपको क्या खाना मुंह में दे के पचाए भी क्या आपके लिए, है ना। थोड़ा तो एफर्ट हमको डालना पड़ेगा, उसके बगैर हमारा कार्य नहीं होने वाला। तो वो इसमें साइंस, तो ये साइंस ऑफ लिविंग बोलते, साइंस में विद्यास में मैं कौन हूँ, जीवन विज्ञान अध्यात्म का जो शिक्षक वो मैं हूँ। तो हम बाकी जो कर रहे हैं वो परमात्मा का ऐश्वर्य का नहीं है, वेस्ट है। तो उसमें परमात्मा है ही नहीं, क्या परमात्मा उसमें भी है, पर वो परमात्मा का ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट नहीं करता पूरा, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान ने बनाया हुआ है ना, वो परमात्मा परमार्थ होके बनाया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियस में बनी हुई चीज़ है। तो उसको हम पकड़ेंगे तो हम भी खड्डे में जाएंगे। तो हमको ऐसी ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। ये नहीं कि नहीं वो तो हम तो सबको एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी सुनेंगे, सब सुनेंगे, तो बर्बाद आपका होना निश्चित है। जो पॉइजन को हमको थोड़ा भी नहीं लेना है, व्यर्थ को हमको थोड़ा भी लेना ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करना है, हमको मालूम है व्यर्थ है, पॉइजन है, तो उसको क्यों डाले, फिर कहते हैं शुद्धि के लिए मेहनत करो। ऐसे हमको एफर्ट्स नहीं हो रहा है, पा रहा है, एफर्ट्स में वैसे ही ठंडे, और गलत करके और एफर्ट डबल बढ़ेगा, मेहनत और बढ़ेगा, तुम्हें डिटॉक्सिफाई, वो जहर जो डाला उसको निकालो, व्यर्थ जो डाला उसको निकालो, ना तो वो सताते रहेगा ना अंदर जाके। ठीक है, तो ये तो नॉलेज में कौन हूँ, परमात्मा बोल रहे मैं स्पिरिचुअल अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म का नॉलेज, इतना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को इसमें दिया। अब इसके बाद और आगे बढ़ते देखिए, और जितने भी लॉजिकल चीज़ होते हैं, अभी लॉजिकल चीज़ में इसमें पूरा डिटेल है, वेद पुराण में इतना वंडरफुल है, वेदांता जो बोलते हैं, वेदांता में वेदांता है जो पूरा लॉजिकल चीज़ है, जो बोलते हैं ना अल्टीमेट ट्रूथ को। अभी लॉजिकली सोचने में हमको क्या चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम पड़ना चाहिए। लॉजिकली हम किसके लिए, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को फाइंड करने के लिए हम जो लॉजिशियंस जो रहते हैं उन लोग क्या सोचते हैं, उन लोग सोच सोच के किस चीज़ को फाइंड करने के लिए, ट्रूथ को ही फाइंड करने करते ना। तो जो कंक्लूडिंग पार्ट है जिसको वेदा बोला गया, तो वो जो है वो परमात्मा है, यानी जो उसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, जो भी हम लॉजिक फाइंड करते, जो भी रिसर्च करते हैं, उसमें से जो निकलता है, जो कंक्लूडिंग फैक्ट, जो प्योर है, जो ट्रूथ है, हर चीज़ एंगल से देखा गया, उसके बाद ये निकला, जो लास्ट कंक्लूडिंग फैक्ट रहता है वो परमार्थ है। सोचो कितना ब्यूटीफुल, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ वही तो परमार्थ है ना। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, परमात्मा, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो वही जब हम ऐसा हर चीज़ को साधते साधते जब एकदम कोर में पहुँचेंगे, तो हर जगह क्या मिलने वाला है,
परम तत्व ही मिलेगा तो परमात्मा ही मिलेगी। और वो परम तत्व को पकड़ के हम चले गए तो परम धाम ही पहुंचेगा, और किधर पहुंचेगा? परमात्मा उधर ही बैठे हैं ना। हर हर किरण हमको लेके जाएगा परमात्मा, वहाँ से ही स्प्रेड आउट है सब, वहाँ से उनकी किरण निकल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ के परमात्मा बैठे और कहाँ से और से निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनसे ही निकलता है, उनसे ही उनका चित्त एक्सपांड हो रहा है, तो उनका लाइट उनसे ही निकलता है। तो लाइट को आप पकड़ के आओगे तो किधर आने वाले हो? परमात्मा के पास ही आने वाले हैं। परम धाम में बैठे तो परम धाम ही जाना है हमको। तो परमात्मा का लाइट पकड़ के उस तब हमको साथ के आगे बढ़ना है एज अ साधक, तो पहुँचेंगे उधर। ठीक है, तो अभी हम ये श्लोक 32 हमने कंप्लीट किया, तो अभी हम श्लोक 33 पे चलते हैं। तो कौन 33 पढ़ेगा? सर टाइम टाइम हो गया। टाइम हो गया, चलो ठीक है, यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। तो कल हम 33 करेंगे, तो 32 को रिवाइज करते हो आगे बढ़। कुछ क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं प्लीज़। है कुछ क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? कौन कीर्तन करने वाला है? अनीता कर रही हो कीर्तन? कोमल, कोमल का ही बाकी है ना? नहीं कि कोमल, कल्पना कौन कर रहा है कीर्तन? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ तुम ही करो, कोई जवाब ही नहीं। सब लोग क्या सो गए क्या? नहीं, कोई करना नहीं है उसका मतलब, सब है, करना नहीं है कीर्तन। चलो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वो कोमल तो चली गई कीर्तन का नाम सुन के। उसको एक चांस देता कोमल को। कोमल करने हाँ वाली कोमल आई है। कोमल करना है कीर्तन, तुम्हारा बाकी है। कोमल कीर्तन करना है क्या आपको? आपका बाकी है। चलो उसका आसपास कुछ बराबर नहीं रहेगा, तो ठीक है, धीरज तुम ही करो। श्री गणेश। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम के रूप में आना, तुम राम के रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम के रूप में आना, तुम श्याम के रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, गाओ गाना चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत प्यारा था। तो देखो अपन, एक चीज़ है, परमात्मा तो आने के लिए तत्पर है, कृष्ण बनकर श्याम बनकर। तो बहाने ढूंढ रहे हो किसी न किसी रूप से हमारे पास आने की, पर हमारी तैयारी है क्या? वो आए भी तो हम उनको पहचान पाएंगे क्या? हम परमार्थ हो गए तो इनको वो दृष्टि चाहिए ना पहचानने के लिए। अर्जुन को भी 10वें तब कृष्ण के साथ ही थे, पर उनको मालूम कब पड़ा? महाभारत के बीच में, वो भी 10वें श्लोक पे उनको मालूम पड़ा। सोचो, जब अर्जुन को अर्जुन नहीं पहचान पाए तो हम कहाँ पहचानेंगे? हमको भी तो दृष्टि चाहिए ना। वो साधक से ही होने वाला तो नहीं होने वाला। तो मैं प्लीज़ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि साधना चालू करो, नहीं तो कृष्ण आपके आज सामने से निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो कौन महामंत्र करेगा? तो मैं कर रहा हूँ थर्सडे के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, राम Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सियावर रामचंद्र की जय. सियावर रामचंद्र की जय. चलो बहुत अच्छे ध्रुवेश, धन्यवाद आपका. तो सबका मंगल हो. कल फिर 9 बजे हम मिलेंगे. शुभ रात्रि, सबका मंगल हो. राधे राधे. शुभ रात्रि. थैंक यू सर. धन्यवाद सर. वेलकम एवरीबॉडी.